मेरा पहली बार मैं खेल के आई जूनियर में। हार हर कंपटीशन में हार होती है। न्यूज़पेपर में नाम आया कि भी आप सिलेक्ट हो चुके हो, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। साइकिल पे जाते थे उस टाइम, एक दो बार जैसे कई बार पंचर भी। एशियन में मेरा सिल्वर आया, गोल्ड आ चुका था। और हमारी एजेंट है, एशियन में मेडलिस्ट हूँ मैं, वर्ल्ड की रैंकर हूँ। बहन कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है, एशिया की बेस्ट प्लेयर रही हुई है। रोटी मेरी काट दी, लावे मेरी भूख, जिन्ना खादियां चौपड़ियां वो कभी सहन गए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका अपना कुलदीप कंबोज और आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द लाइफ जर्नी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस शो में आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया के कुछ खास लोगों से, खास हस्तियों से, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी संघर्ष करके जो इंसान का सपना होता है उस सपने को पूरा करा। तो आज हम पहुंचे हैं जिला फतेहाबाद महिला थाना में। तो आज जो हमारे मेहमान हैं मैडम करुणा जी, SHO जिला फतेहाबाद महिला थाना। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पर आने के लिए। तो मैम, ये जब हरियाणा पुलिस में भर्ती हुए तो ये जूडो प्लेयर से सब इंस्पेक्टर की पद इन्होंने संभाला। उसके बाद अब उनका प्रमोशन हो गए जिला फतेहाबाद के महिला थाना के SHO। मैम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। पहले तो हमारे दर्शकों को अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका परिवार कैसा था, कहाँ से बिलोंग करता है? मैं बेसिकली बिलोंग करती हूँ हिसार से, हरियाणा से, और हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरे फादर और 5 भाई हैं। तो जॉइंट फैमिली के कारण हमारा 2 बहनें थी और एक छोटा भाई है। हम 2 बहनें, दोनों बहनें जैसे स्पोर्ट्स में जाते थे। पड़ोस में कोई आया, हमने नया मकान बनाया, पड़ोसी आए, उनको गेम में जाते थे। तो हम थे थोड़े से शरारती, जिसको कहते हैं ना कि परिवार वाले शरारती हैं, कहीं जाओ कहीं चले जाओ। तो इस वजह से तो एक दीदी थी हमारे सीनियर, उन्होंने हमें कहा कि तुम्हें चलो खिलाते हैं। वो हमें महावीर स्टेडियम साथ लेके गए। वहाँ पर हमारे दोस्त डॉक्टर सुमेर सिंह नाम सतवीर सर, उन्होंने जाते हमें कहा कि नहीं, हम नहीं खिलाते आपको, आप तो ज़्यादा शरारती हो। मतलब कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों ही थे। हमने सर एक बार खेलने तो दो, कहते नहीं। उस टाइम महावीर स्टेडियम में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती थी बच्चों की, जोड़ों की, हॉल के अंदर। वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जगह नहीं मिलती थी। कम से कम वहाँ पर 500-600 बच्चे होते थे, एक हॉल होता था। आधे बच्चे बाहर प्रैक्टिस करते थे और आधे अंदर करते थे। और मैं 11 साल की थी जब मैंने जुडो शुरू किया। मेरी बहन भी, हम सेम ट्विंस हैं दोनों। तो शुरू करने के बाद हमारा रिजल्ट आया 1 महीने के अंदर। मैंने नेशनल क्वालिफाई की, 1 महीने के अंदर मैंने नेशनल क्वालिफाई किया और नेशनल में मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया, सब जूनियर नेशनल्स में। उसके बाद हम वो गुवाहाटी खेलने गए थे। उसके बाद सिस्टर ने भी नेशनल गेम्स खेले स्कूल के, उनका भी गोल्ड आया। तो उसके बाद हमारे कोचेस ने हमारे पर थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया। तो ऐसे ही हमारा सफ़र शुरू हुआ। घर वाले कहते ठीक है, बला डर रही है, 4-5 घंटे के लिए जाए आते हैं शरारतें, इन्होंने शरारतें करनी है और क्या करना है। उधर से हमें मोटिवेशन मिलता रहा कि भी हमें मेडल आके, और सरकार हमें प्रोत्साहित करती थी, कैश अवार्ड हमारे मिलते थे, तो जिससे हमारा फाइनेंस का भी थोड़ा सा, जो हमारी स्पोर्ट्स की डाइट है, जो एक गरीब परिवार से होते हैं, तो उसमें भी सरकार ने बड़ी हेल्प की हमारी। तो पहुँचते पहुँचते हम इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल तक पहुँच गए। आज मैं पुलिस डिपार्टमेंट में 2008 में अपॉइंट हुई हूँ, और बड़े वाली सिस्टर 2014 में एज ए जूनियर कोच से अपॉइंट हुई जुड़ो। और हमारे एशियन में मेडलिस्ट हूँ मैं, वर्ल्ड की रैंकर हूँ। बहन कॉमनवेल्थ की गोल्ड मेडलिस्ट है, एशिया की बेस्ट प्लेयर रही हुई है। हाँ जी, वाणी है।
सीनियर मैंडेट होते हैं, खेल के आते हैं, बाहर जाते हैं, तो फादर कहते थे बेटा बस बोल दो क्या, आगे नहीं जाना, बीइंग ए लेडी, बीइंग ए गर्ल, आपको नहीं जाना। मदर थी मेरी, मोटिवेट करती रहती थी, कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो क्या आपका खर्चा लग रहा है, आप क्यों परेशान हो, कोई कंप्लेंट तो नहीं है आपको किसी से। कहते वो नहीं, बस लड़की है, शादी करनी है, कुछ वो है, ऐसे करके हमें थोड़ा सा फादर बोलते हैं। फादर रोडवेज में थे, तो रोडवेज हरियाणा रोडवेज में उनको आपको पता ही है फिर उनका दिमाग कैसा होता है, तो इसलिए उनको थोड़ा उन्होंने कहा। फिर एक लेवल पे आने के बाद उन्होंने अपना माइंड सेट कर लिया था भी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों को पढ़ने, तो उससे हमें पूरा घर वालों की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला, फैमिली से, कोचेस से, हमें कुछ नहीं है, मतलब कि ऐसे किसी भी ज़्यादा हर कंपटीशन में हार होती है। मेरा पहली बार मैं खेल के आई जूनियर में, एशियन में मेरा सिल्वर आया, गोल्ड आ चुका था, फिर कुछ पेनल्टी की वजह से मेरा फाइनल बाउंड दोबारा कर ली थी मुझसे, फिर सिल्वर आया मुझे। तो हमारे कोचेज ऐसे थे, डॉक्टर सुमेर सिंह नाम का, चाहे हमारा गोल्ड आया, चाहे सिल्वर आया, चाहे ब्रॉन्ज आया, हमें कभी उन्होंने अप्रिशिएट नहीं करा, बस उन्होंने ये चीज़ देखी थी इन्होंने गलती काम की, वो हमें ग्राउंड के अंदर मुर्गा बनाते थे और लट्टू से पीटते थे, और इतना वो ना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड कितना है उसकी स्पीड से हमें काम करवाते थे। 12-12 घंटे हमने प्रैक्टिस की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, पर हमारे कोचेस जो हमारा टाइम था ना वो एक लॉयल टाइम था। अब जो चल रहा है ना स्पोर्ट्स का, पार्शियलिटियाँ चल रही हैं, पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई मेरे बच्चे को खिला दो, मेरे बच्चे का मेडल आ सकता है। मैं तो ये रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी कोचेस हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, हर बच्चे की मेहनत का ना, मेहनत को देखो, बैकग्राउंड मत देखो, जिसकी मेहनत है उसको बेचो। कई गेम्स हैं जिसके अंदर पॉलिटिशियन होता है या गेम से होता है, उनके बच्चों को खिला देते हैं और उनके मेडल आ जाते हैं, एक्स्ट्रा में खिला देते हैं। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भी एज ए ऑफिशियल, एज ए रेफरी, एज ए कोच, आप उन बच्चों के लिए भगवान का काम कर रहे हो, उनका भविष्य खराब मत करो। जब एक बच्चा हार जाता है ना, उसको नहीं पता होता वो क्या हार है। इतने साल मेहनत करके जाता है, पूरे साल की मेहनत करके कंपटीशन खेलता है, वो पूरे साल के लिए मेहनत करता है, विद इन सेकेंड, विद इन पॉलिटिशियन का फ़ोन या रिक्वेस्ट, पेरेंट्स की रिक्वेस्ट से उस बच्चे का वो फ्यूचर पूरे साल का खराब होता है। वो खेलेगा नेक्स्ट ईयर तभी ना जब उसको मोटिवेशन मिलेगी, वो खेलना ही बंद कर देता है कि भाई अब इनका ही होगा, इनका ही होगा, हमारा तो होता ही नहीं है, हौसला टूट जाता है। हम जब हमने गेम शुरू करा था तो लड़कियों को ज़्यादा वो नहीं थी, हमारे पेरेंट्स ने बड़ा सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं, लड़कियाँ खेल रही हैं, सब जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस चलते रहे। और उसमें मेडल आने की वजह से हरियाणा पुलिस में 2008 में मैं एज ए PSA प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई, और उसके बाद भी मैंने गेम शुरू किया। ऑल इंडियाज़ में मेरे मेडल हैं, एशियन में मेरा मेडल है, साउथ एशिया में अभी 2016 में मेरा मेडल है, 2020 में मेरा मेडल है ऑल इंडिया पुलिस में। तो लेकिन मैं कह रही गेम एक ऐसी चीज़ है, खेलते रहना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए अपनी लाइफ। अब भी आप खेल रहे हो? अब भी खेल रही हूँ जब मन करता है खेलने का तो खेलने चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब आपने शुरुआती दौर जब मोहल्ले वालों, गली वालों को, शहर के दौर की बात, गली वालों की भी पता कि लड़की क्या करती है, तब उनकी जब मेडल नहीं आया था या अखबार में फोटो नहीं छपी थी कि लड़की अच्छा काम करे, उससे पहले क्या वो आपकी मम्मी को कहते थे आज पड़ोस की औरतें आती हैं? नहीं, लेट हो जाने की वजह से, जैसे 7:30 हो गए, रात को अंधेरा हो गया, लेट आ रही है, 1-2 बार जैसे कई बार पंचर भी, साइकिल भी जाते थे उस टाइम, पंचर्स हो जाते थे साइकिल में, लेट हो जाते थे, क्योंकि हमारा स्टडी भी होता था 7 बजे। हमारे कोचेस थे ना वो डेड लाइन पे थे, भी 7 बजे से पहले किसी को जाने नहीं देते थे। पूरे उन्होंने मेहनत कराई तो लेट तो हो जाते थे। हमारे फैमिली मेम्बर्स आते थे, रिलेटिव्स आते थे, बच्चे नहीं आए, इतनी रात को जा रहे हैं, तो वो हमारे पेरेंट्स का कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे। उन्होंने कभी हमें मतलब ये चीज़ लेट ना कभी डराया ना धमकाया कि भी नहीं करना,
उस चीज़ के लिए कुछ हो हमारे साथ। जैसे कभी तो क्या ना कि अभी मैं शुरुआत की, जैसे अभी आपने बताया कि पार्शल हो गई, कभी कुछ नहीं बना हाँ। तो किसी ने मजाक उड़ाते हैं आस पड़ोस, यार क्या कर रहे थे, छोड़ना, ये तो बड़ी खिलाड़ी आ गई है, बड़ी पहलवान पा गई है। ऐसा है, मैं आपको क्लियर कह देती हूँ कि मुझे जो कहते हैं ना, मुझे गेम में अरुणा के नाम से नहीं, कालू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मेरी कोचिज का ऑल इंडिया जो अभी भी जो लोग मुझे जानते हैं ना, तो वो कालू के नाम से जानते हैं और ये कहते हैं कि अरुणा के कालू के खून में तो जूडो है। मुझे जूडो का भी किसी टाइम भी करवा सकते हो, मुझे वो वार्म अप की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मुझे प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है। कि मुझे कहते हैं कि भी इसके तो उसको सो रही होगी तो भी इसको उठा कर जूडो करो तो भी ये मेडल ले आएगी। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी, विद इन 1 मंथ के अंदर मेरा नेशनल में वो था। और मैंने सब जूनियर होके ही सीनियर नेशनल भी खेली है और जूनियर नेशनल भी खेली है, और सीनियर की गोल्ड मेडलिस्ट भी बनी हूँ सब जूनियर होके भी। हाँ जी, जब मैं 14 साल की थी तो मैं सीनियर कॉम्पिटिशन खेले थे, 2 वजनों में खेले थे, 2 वेट होते हैं, ओपन कैटेगरी और अपना वेट। मैं दोनों वेट खेली थी और दोनों ही गोल्ड मेडलिस्ट थी, इसलिए मुझे मतलब कि वो निकाला। मुझे तो कहते हैं कि भी जोड़ो जब मर्जी करवाओ इससे। और सेम थिंग मेरी बहन। आपकी फैमिली में पहले भी कोई स्पोर्ट्स में? ना, हमारी फैमिली में कोई स्पोर्ट्स में नहीं है, ना ही कोई पुलिस में कोई भी नहीं है, ना तो फैमिली में है ना ही कोई पुलिस में। पुलिस की जॉब पहले पसंद थी आप? ये सोचा था नहीं, मेरा दोनों 2 ही एम थे, या डॉक्टर बने या फिर आर्मी में या पुलिस में जाना। छोटे से थे जब उस टाइम उड़ान नाटक आता था, उड़ान नाटक चला हुआ था, उस टाइम मन था कि भी यहाँ पुलिस में हो जाए या डॉक्टर बने। डॉक्टर का तो फिर घर वालों से बात करिए, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, ना पढ़ा सकते, ना ही हमारा खर्चा एफर्ट होगा, तो हम उस तरफ चले गए स्पोर्ट्स में। पर पता नहीं था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूँगी इस बारे में। अब संतुष्ट हो सकते हैं? हाँ, संतुष्ट है। परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। मेहनत करती रहनी चाहिए, मेहनत कभी किसी की खराब नहीं जाती, किसी भी लेवल पे मिल जाए, बस आदमी की सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जब आपका फर्स्ट डे था पुलिस डिपार्टमेंट में, तब आपने जब ये भर्ती करनी तो कैसा, वो जो आप कितने सालों के बेटा थे, तो क्या महसूस आपको? जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, जब मेरे न्यूज़पेपर में नाम आया कि भी आप सेलेक्ट हो चुके हो, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि फ्रेंड्स के रात को ही फ़ोन आ गए थे कि आप सेलेक्ट हो गए हो। मैंने जब तक लिस्ट नहीं आती थी, अब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि भी मैं सिलेक्टेड हूँ। तो जब मैं भर्ती हुई, मुझे ये नहीं पता था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई है तो मुझे वर्दी कौन सी पहननी है। एक्चुअल बात ये है कि मुझे पता ही नहीं था कि मैंने कहा भी फीती लगेगी या नॉर्मल ड्रेस पहनूंगी, या कहते कि मुझे कहते हैं अरे स्टार लगेंगे 2, मुझे पता ही नहीं था इस बात का। मैंने फर्स्ट टाइम पलवल में ज्वाइन किया था, मेरी ज्वाइनिंग पलवल से है। जब हम आई कार्ड की वो बनाते हैं फ़ोटो, तो उसमें मैंने देखा अपने आप को मैं मतलब कि डिट्टो अपनी मदर जैसी लग रही हूँ फ़ोटो के अंदर। जो मेरी मदर है वो सेम वैसे लगी, और मैंने फोटो भी तक संभाल के लगी हुई। मुझे अजीब सा कार्टून से लग रहे थे भी हम वर्दी पहन रहे, भी हमें कौन पहचानता होगा, हमारा क्या काम होगा। पर जब हमने रूटीन में काम किया तो मेरा मन यही था कि किसी के साथ परमात्मा से आज भी हम बैठते हैं सीट पे, यही सोच के बैठते हैं कि भी गलत ना हो किसी के साथ, नाजायज़ ना हो किसी भी लेवल पे। हमारे पास आते हैं, हम यहाँ खाने में बैठे हैं, हमारे पास सब परेशान ही आता है, कोई अच्छे तरह मन से खुश मन से कोई नहीं आता। और यदि हम उनको तब भी संतुष्टि नहीं दे सकते तो हमारा इस लाइफ में और पोस्ट पे बैठने का कोई फायदा नहीं। बहुत अच्छी सोच है, बहुत कम लोग ऐसे सोच सकते हैं। बीइंग ए गाइड, मतलब कि बीइंग ए गॉड, हम यहाँ पर बैठे हैं भी आदमी आता है कि फरियाद लेके आते हैं भी हमारी सुनेंगे, वही चीज़ हम नहीं सुनेंगे तो हमारा यहाँ पर वर्दी में बैठने का या सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। ऐसी सोच अगर सभी की हो जाए ना तो ऐसा झगड़े खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म। सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती, हम सभी को नहीं बदल सकते, पर हम ये सोचते हैं कि हम सही हैं तो हम अपने आसपास का माहौल ठीक रखेंगे तो कुछ हद तक तो हम कोशिश कर सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब आप ऐसा जो आपने कहा विकास में, जब आपने पहला मुकदमा या पहली पंचायत को हैंडल किया तब अंदर कुछ हलचल या कैसे? बिल्कुल हलचल थी। जब हम छोटे से थे, मैंने 21 ईयर में, जब मैं 21 साल की थी, मैंने
सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया था। तो और इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बुजुर्ग लोग, इतने बड़े बड़े लोग, हमें ये नहीं समझ आया मैडम करके बात करें, सर करके गए, अंकल आंटी क्या कहें। तो बड़ी कन्फ्यूज़न होती है उस टाइम। और पब्लिक को डील करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हर किसी का माइंड रीड करके उनको समझाना, उनकी सोच समझना, उनको सही गाइड करना, प्रॉपर मोटिवेशन करके उनका वर्कआउट करना बड़ा मुश्किल होता है। हलचल तो होती है, कई बार तो मन करता है उठ के बात है, बोलते रहते हैं, बोलते हैं, पर वो चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है और हमें करनी भी पड़ेगी। जब आप ऐसे बन गए तो जब आपके शहर को पता लगा तो अब क्या वहाँ पे आपको देख के वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में बिल्कुल जाना चाहते हैं। मुझे जो जानते हैं वो दबंग लेडी के नाम से जानते हैं, मुझे इतना पता है। वे सब लोग डरते हैं क्योंकि मेरा थोड़ा सा हटके है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अभी भी हम लोग कोई भी मिलता है, कोई भी गलत मिलता है तो उसको मैं फर्स्ट मेरा ये रहता है कि भी उसको धमकाया जाए, अरे तुम क्यों गलत कर रही हो। जब हम फील्ड में उतरते हैं या कहीं जाते हैं, रोड पे जाते हैं, बीइंग ए लेडी ऑफिसर, यदि हम किसी को टोंटिंग भी या किसी को बुला के कह देते हैं ना, तो वो अपने आप को गिल्टी फील करता है कि बीइंग ए लेडी उन्होंने मुझे कह दिया, वो जवाब नहीं दे सकते। कई बार होता है कि भी वो सोचते हैं कि भी अरे लेडीज़ ने कह दिया, अब हम उनको क्या कहें, और ऑफिसर है ऊपर से। तो हमारा मन ये है कि भी मैं तो जितने भी लेडी ऑफिसर से कहना चाहती हूँ कि भी आप ठीक रहो, मोटिवेट करो, सही करो। आपके पास कोई आया है, डिपार्टमेंट में भी यही कहना चाहती हूँ कि भी आपके पास कोई आया है, टाइम दो, सुनो, परखो, उसके हिसाब से अपना काम करो। पर कभी गलत किसी के बहकावे में या किसी के प्रेशर में गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसकी लाइफ का सवाल है। आज जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर है, पॉक्सो के अंदर है, लड़कियां आ जाती हैं या उधर आ जाते हैं, बहुत हो रहा है। ठीक है, पहले कम था, अब जैसे महिला थाने खुल गए हैं तो अब ज़्यादा हो जा रहा है, अब सारे ओपन में आते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं, कोई चीज़ गलत ना हो भी, आप कभी गलत मैसेज भी ना करें किसी को भी, किसी की गलत एलिगेशन से किसी की लाइफ भी खराब हो सकती है। हमारा जो संविधान है या हमारा कानून है, कोर्ट है, काफ़ी स्ट्रिक्ट है कुछ चीज़ों में, क्राइम में। पर हम ये चाहते हैं कि कभी किसी के ऊपर गलत एलिगेशन ना लगाएं। आप आएँ, सुनेंगी, गलत हम नहीं करेंगे, ये मेरा जनता से अपील है। और आजकल जो अपने युवा है, 4G 5G का जमाना है, हाँ जी, तो मोबाइल या फिर उनका जो मार्गदर्शन है वो किसी और रास्ते पे जाता है। वो उसका कारण एक ये है कि मैं आपको बताऊं कि भी आप लगा लो या मैं लगा लूँ, हम जब भी फ्री बैठते हैं तो मोबाइल उठा लेते हैं, घर पे होते हैं या बाहर होते हैं, मोबाइल में कोई देखने लगे। कभी आपने सोचा है कि भी चलो आज तो हम बच्चे नहीं हैं, आज तो हम पेरेंट्स हो चुके हैं, आजकल के जो फैमिली मैन है ना वो अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे रहे, अपने परिवार को टाइम ही नहीं दे रहे। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, ये पता ही नहीं, उसने कह दिया भी मैं वहाँ जा रहा हूँ, कभी आपने चेक नहीं करा। कभी शाम को आप उनके पास बैठ के पूछते नहीं, बेटा आज क्या हुआ, कौन क्या काम हुआ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, वो किस रास्ते पे जा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहिए कि भी उनके फ्रेंड्स कौन कौन हैं, किस सर्कल में हैं। आप तो अपनी लाइफ में बिजी हो, कोई कमाने में बिजी है, कोई बाहर जा रहा है, पर बच्चों को कोई टाइम नहीं दे रहा। एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देना, एक अच्छी लाइन दे देना, वही सफिशेंट नहीं है। बच्चों के साथ टाइम करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहती हूँ हर पेरेंट्स से कि वे अपने साथ, अपने बच्चों के साथ डेली कम से कम 1 घंटा तो बिताएं। लोग कहते थे परमात्मा का नाम लेने के लिए 10 मिनट बहुत है, वो तो ज़रूरी है, पर ये भी ज़रूरी है कि वे अपने बच्चों से बात करें। जी, अभी तो देखते हैं जैसे स्कूल से छुट्टी, सुबह बच्चा आता 8 बजे आता है, वहाँ से 3 बजे उसको खाना खिलाया, 4 बजे ट्यूशन के, वो घर पे आता है थका होता है, बेटा सो जाओ, यही तो रूटीन चेंज करना है। अब लोग ना सिर्फ एजुकेशन के पीछे बढ़ रहे हैं, मेंटली ज्ञान के साथ साथ फिजिकली भी बहुत ज़रूरी है। आजकल जितने भी, अब देखो हमारे स्पोर्ट्स में लगा लो, पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे
बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब हमारे में ये उल्टा चल रहा है, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। पर मैं ये कहती हूँ दोनों चीज़ ही जरूरी है। आपको एजुकेशन का ज्ञान भी होना जरूरी है और शारीरिक रूप से मजबूत होना भी जरूरी है। आप अपनी फैमिली को कैसे टाइम, क्योंकि जो आपके जो भी हो सकते कभी फोन है रात को भी बाहर निकलना मैं टाइम निकालती हूँ। मेरे बच्चे हैं, बड़े वाली गुड़िया 8 साल की है, छोटे वाली 4 साल की है। पर मेरा रूटीन है, चाहे मैं सुबह उनको जल्दी उठा के उनके साथ 1 घंटा स्पेंड करूँ, चाहे दिन में करूँ चाहे रात को, जैसा भी मुझे टाइम मिलता है। जैसे अब तो कोरोना की वजह से जा ही नहीं रहे, अब वो लगभग टाइम मेरा उनके साथ ही लगता है। ऑफिस में आने के बाद जो टाइम होता है उनके साथ होता है। अब मैं उनको स्पोर्ट्स भी करा रही हूँ, स्टडी भी लेके जाती हूँ साथ में, और एक्सरसाइज भी कराती हूँ। और मेरी दोनों ही गुड़िया स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। वो तो फोन में हस्बैंड आपके पूरी स्पोर्ट करते हैं? मेरे हस्बैंड, हम दोनों की लव मैरिज से थी, मिस्टर धर्मेंद्र थे, दोनों की से थे। वो भी जूडो से थे? हाँ, वो भी जूडो से थे। और उनका 2018 में एक्सपायर हो चुका। हाँ जी। तो वैसे तो मेरी रीमैरिज तो हो चुकी है उनके भाई के साथ, पर जो बच्चों का गुड़िया का फोन है तो दोनों का ही स्पोर्ट्स पर का फोन है। ये पहली शादी से आपकी? हाँ। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में कम आयु में आपने बहुत कुछ देखा है। हाँ, ये है। मेरा पहला इंटरनेशनल टूर मैं 12 साल की थी जब रशिया गई, और 16 दिन का हमारा 11 साल की सब। उसमें मुझे फर्स्ट टाइम बाहर का मतलब कि इंटरनेशनल कंपटीशन था, उस टाइम मेरा कोई मेडल नहीं आया था। बड़ा फील हुआ उस चीज़ को लेके कि भी हार क्यों जीतते आ रहे थे। हम हार, लाइफ में हार भी ज़रूरी है, इसको पता करना चाहिए। हार हमें ना हौसला देती है जीने का। जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, मैं ये कहती हूँ कि भी लाइफ की हर स्टेज क्लियर कर सकता है। जो एजुकेशन से जाते हैं उनकी लाइफ में कुछ होता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई कुछ हो जाता है। मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं भी परेशान हुई, फिर ये देखा कि भी हम बच्चों का कौन है, तो हमें सब कुछ वो करना। स्पोर्ट्स हो या कोई भी, मैंने ये मानता कोई भी कला हो, वो माइंड को शार्प करती है, खोलती है। बिल्कुल खोलती है। एक अपना जो दायरा है सोचने को, उसको बढ़ा देती है। आपकी जो सोच और जो आपका एरिया है जहाँ आप सोच रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा। आपने कभी सुना है कि भी लेडीज़ को हार्ट अटैक आया है? वो दिल से और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होती है। जेंट्स को ही आते हैं, जेंट्स जितने भी हैं वो दिल से कमज़ोर होते हैं। लेडीज़ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें कोई कभी नहीं सुना मैंने कि भी लेडीज़ को हार्ट अटैक आया है। जेंट्स को ही आते हैं हार्ट अटैक, जितने भी आते हैं। मैम आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है मेहनत से, तो आपके बच्चे भी स्पोर्ट्स में, उनको लेकर आपका क्या विजन है, क्या सोचा है? कि माता पिता का सपना होता है कि जिस मुकाम में मैं हूँ मेरे बच्चे उससे भी आगे जाए। एक्चुअली मेरे जो बच्चे हैं स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और मेरा मन है कि एस्ट्रोनॉट बनाने का, पर मेरा कोई बर्डन नहीं है बच्चों के ऊपर। जो उनका इंटरेस्ट होगा उसी हिसाब से वो करवाएंगे। मेरा किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, ना ही मैं कुछ उम्मीद जाती, क्योंकि जो बच्चा का खुद का इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा उभर के आता है। माँ बाप का प्रेशर से बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, वो जो माँ बाप एक्सेप्ट करते हैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। इसलिए मेरा कोई प्रेशर नहीं है बच्चों के ऊपर, जो बच्चा बनना चाहेगा वो बने। अभी तो छोटे हैं, अभी तो उनकी कुछ सोच नहीं है, जो सोच होगी उनकी उसके हिसाब से मैं बिल्कुल रेडी हूँ। बिल्कुल होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों पे ना हम उन पे बर्डन डाल के उनका बचपन का जो होता है बचपन छीन लेते हैं, उनके ऊपर प्रेशर करते हैं। माँ बाप ये चाहते हैं नहीं करना भाई, नहीं करना, उनका मन है खेलने का, और हम कहते हैं नहीं बेटा किताब उठाओ, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। क्यों? एक टाइम के बाद बच्चे भी बोर हो जाते हैं। जो बच्चा इंटरेस्ट से अपना काम करेगा, जिस लाइन में काम करेगा उसमें ही परफॉर्मेंस आएगी। और मैं ये अपील भी करती हूँ पेरेंट्स से कि भी बच्चों के ऊपर बर्डन डालने की ज़रूरत नहीं है कि भी तू ये ITI कर, डॉक्टर कर, इंजीनियरिंग कर, कोई ज़रूरी नहीं है। उनको ये कहो कि जी लो अपनी ज़िंदगी, जो आप करना चाहते हो वो करो। उम्मीद करता हूँ और आस भी करता हूँ कि सभी पेरेंट्स की सोच आप जैसी हो, तो
मैं ये नहीं कहता कि सभी तो अपने इंडिया में सरकारी जॉब वाले हो जाएंगे, बट इंसान अच्छे बन जाएंगे अगर बिल्कुल इंसानियत, अब बच्चों को के अंदर इंसानियत जगह। अब वही बात आ जाएगी लेडीज और बॉयज़ की और गर्ल्स की। लड़कियों को तो कहते बेटा अगले घर जाना है ये काम कर ले, बेटा अगले घर जाना है ये काम कर ले। बेटे को कभी ये नहीं कहते बेटा एक गिलास पानी भी दे दे, आ जाएगी करने के लिए। अब एक एक दो दो बच्चे हैं सभी के पास, हमारे पास इतने केसेस आते हैं। माँ तो बेटी से काम नहीं करवाना चाहती और बहू सारा काम करे घर का, ये सबसे बड़ी बात है। अब लड़कियां हैं जो एक एक दो दो होती हैं, तो बच्चे कम ही होते हैं आज के टाइम, पहले तो बहुत होते थे, कौन किसको पूछता था। अब बेटी से पूछेगी माँ बेटा उठ गया, खाना बना लिया, इतने कपड़े धोए, इतने आदमी को कर, ये चीज़ें ना परिवार को तोड़ती हैं। मैं यही चाहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों, ठीक है बेटी है शादी कर दी, बेटों को समझाएं कि जैसी तेरी बहन है ऐसी औरों की बहन है, गलत नीयत से ना देखें, ना ही कोई मैसेज करें। जो चीज़ उनके साथ बीत रही है कल को तुम्हारे साथ भी बीत सकती है। और लड़की और लड़के को एक समान समझें और दोनों को एक जैसी ही शिक्षा दें, ये नहीं कि लड़की को अलग और लड़के को अलग। मैंने भी कहीं देखा है कि जैसे माँ है तो लड़की के ससुराल में जैसे 10 घंटे का दिन है तो 2-3 घंटे 4 घंटे फोन पर उसके बाद उसके घर का सारा ब्यौरा लेते हैं, क्या हुआ आज कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि ये हमारे सोसाइटी के अंदर अब भी चल ही रहा है, रूटीन चल रहा है ये चीज़, इससे ही घर टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। कुछ करना नहीं चाह रहे और कुछ करने नहीं दे रहे। बेटी को कुछ सिखाया नहीं और बहू सब कुछ काम करे, वो चीज़ एप्लीकेबल तो नहीं है ना। आपने अपनी बेटी से काम करवाना चाहिए, तभी आप दूसरों की बेटी से उम्मीद रखोगे। आप अपने बेटे को ठीक रखोगे कि भी अब अपनी बहू का ध्यान रख, तभी आपका जमाई आपकी बेटी का ध्यान रखेगा। वो तो जैसा करेंगे वैसे करेंगे। तो अपने हरियाणा में जैसे पहले आपके टाइम में था तो चलो फिर भी ठीक होगा कि जैसे जब लड़की और लड़की की बात की एक समान नहीं समझा जाता। तो स्पोर्ट्स में जब आप गए तो कोई ऐसा वाक़या हो कि आप सर मतलब हुआ हो कि यार लड़की हो गया ऐसे कर रही है? क्योंकि नहीं, हमारा गेम है इंडिविजुअल गेम, ठीक है। हमारे गर्ल्स की फाइटें अलग होती है, जेंट्स की अलग होती हैं, बॉयज़ की अलग होती है। पर मैं एक लड़की थी ऐसे कि फिर मेरी जितने भी कंपटीशन या रूटीन में फाइटें होती थी मेरी बॉयज़ के साथ होती थी, गर्ल्स थी नहीं उस लेवल पे। हमारी तो जैसे कहते हैं ना वो पहलवान में खुली छुट्टी थी, 70 किलो के वजन तक की भी छुट्टी थी खुली कि भी तुम आओ, कितने आ सकते हो। फैमिली में पता था कि जब आप रेसल करते हो तो बॉयज़ के साथ करते हो? हाँ, हमारा मतलब कि फैमिली जो है ना, फैमिली पारिवारिक जो माहौल है वो ओपन था। हमारा ऐसा कुछ नहीं इसलिए भी लड़की को कुछ कहना है लड़की को कुछ कहना है। हमारा फैमिलियर माहौल था, ये नहीं है कि भी जो बात होती थी हम अपने पेरेंट्स को आके बताते। यही फ़र्क होता है एक गेम खेलने का या कोई भी कला का ज्वाइन करने का अलग से कला। मैं ये तो कहती हूँ कि भी जो बच्चा गेम करता है या बाहर जाता है, आज के टाइम सबसे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है सोशल होना। अब सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बाहर जाओगे, निकलोगे, माहौल क्या है, लोग क्या देखते हैं, बच्चे तो देख रहे हैं, बच्चे जाते हैं आजकल फ़ोन का कॉपी कैट करना चाहते हैं। इस फ़ोन की लाइफ से बाहर निकल के जो सोशल लाइफ चल रही है ना वो देखो। अब जैसे कि आप मेरा ये सारी सोशल पे दिखाओ, मीडिया पे दिखाओगे, सारे देखेंगे। अब वो सिर्फ मेरी बातें सुन रही है, पर जो मैंने फेस किया है या जो माहौल है वो तो नहीं पता चलेगा। एक मैं सिर्फ वर्बली अपनी कहानी बता रही हूँ, ये चीज़ होती है। वो तो कहते हैं जिस दिन लागे सो दिन जान, जिसको चोट होती है उसी को दर्द होता है, उसी को दर्द होता है। तो यही बात है कि भी सबको इक्वल, हमारा फैमिली माहौल तो बहुत अच्छा था, इसमें कोई वो नहीं है। और गेम में भी मुझे बिल्कुल, हमारे कोचेस बड़े स्ट्रिक्ट थे, लेडी गर्ल्स को और बॉयज़ में कोई फ़र्क नहीं समझते थे। वो बॉयज़ मुर्गा बनते थे तो गर्ल्स भी बनते थे। अब के टाइम थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि अब जैसे कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा मेडल आने लगे, थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ गई है, तो अब थोड़े बहुत पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों के साथ। कोई एक पर्सन ऐसा जिनकी बदौलत ये मतलब कि शायद वो ना होते तो आज दुनिया में ना। डॉक्टर सुमेर सिंह नंदन और डॉक्टर सतबीर सर कोच थे हमारे कोचेस थे।
जिन्होंने उन्होंने हमें मना भी कर दिया, फिर भी हम उनके पीछे पड़ के हमने काम किया। और आज के टाइम मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा किसी के पीछे पड़ता होगा मुझे ये सिखाओ, और कहते कोई बात नहीं सिखाता तो मैं कोई दूसरा देख लूँगा। तो हमारे शो के जरिए आप उनको कुछ 2 लाइन में सतबीर सर तो हमारे एक्सपायर हो चुके हैं, उनका तो दिल से धन्यवाद कह रही हूँ। डॉक्टर सुमेर सिंह नांदल है, उन जैसा बेस्ट कोच इंडिया में कोई नहीं। अब उनकी नज़र में किसी गर्ल्स और बॉयज का कोई फर्क नहीं है। चलो आप तो बहुत भाग्यशाली कि आपको ऐसे कोच मिले, हाँ जी। क्योंकि गुरु अच्छा हो तभी बच्चा गाइड करने वाला होना तभी आगे बढ़ पाता है। ऐसे बंदे देखिए भाई हमारे लिए लड़ते थे, कंपटीशन में चले जाते, वो कहते हैं फाइट कराओ 10 बार कराओ, जी जी जी। 10 बार कराओ, मेरा बच्चा हारता है तो हराओ, जीतने के बावजूद हराओगे तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। इस वजह से उनको कई बार फेडरेशन ने भी बैन किया हुआ है। हाँ जी, क्योंकि वो इतने जब वो कहते हैं कि भी मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है, हार रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब जीत रहा है तो किसी को दूसरे को मेडल मैं नहीं दूंगा। मान के साथ कहते होंगे, उनको पता था कि मेरे बच्चे में मेरी ताकत है। हाँ जी, कि 10 बार आप वो तो कहते थे कि खुली छुट्टी है, आप जितनी मर्जी बार फाइट कराओ, मेरा बच्चा हारता है तो मैं एक्सेप्टेड हूँ, पर जब मेरा बच्चा नहीं हार रहा तो मैं नहीं मानता इस बात को। वीडियो रिकॉर्डिंग करवा देते, कई बार 10-10, 15-15 मिनट की फाइट कॉम्पिटिशन्स में, नेशनल में, इंटरनेशनल में, वो बंदे हमारे लिए हमेशा खड़े थे। ऐसे गुरु बहुत कम हैं, बहुत कम है, और आगे शायद अब होंगे भी, जैसा हम बहुत चल रहे हैं। कोशिश तो यही है कि भी हम करें, क्योंकि जो चीज़ हमने फेस की है, हम नहीं चाहते कि आने वाला फ्यूचर भी वो फेस करें। मैं तो इस लाइन में हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट में, मेरी सिस्टर कोच है, हम नहीं चाहते कि भी ऐसा कुछ हो। हम दोनों की सोच ऐसी है कि भी हम गलत करना ही नहीं चाहते। तो इसको लेके आप क्या कर रहे हो? कुछ मतलब कोई या सरकार से कोई अपील या कुछ? सरकार से देखो, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं हम लोग किसी भी चीज़ में, कंपटीशन में है ट्रांसपेरेंसी हो। आप जजेस बिठा रहे हो, जैसे बॉक्सिंग के हैं, अलग अलग कॉर्नर में जजेस बैठते हैं, पॉइंट्स होता है, कैमरे का यूज़ करो जितना हो सकता है, डिसीजन कैमरे में देखे। आपको पहले टाइम था गिन लेते थे भी इतने पंच उसने हमारे, इतने पंच उसने हमारे, वो चीज़ें अब हर गेम के अंदर चेंजमेंट आ चुकी है, बदल चुका है सब कुछ। पर ये कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर चीज़ की। तो हम भी आशा करते हैं कि इसके लिए आप अगर स्पोर्ट्स में आपको यहाँ तक पहुँचाया तो आप इस स्पोर्ट्स को आने वाले बच्चों के फायदे के लिए ना। हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ मैं स्पोर्ट्स के लिए, एनी टाइम, कभी भी किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, मोटिवेशन की भी, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशल भी। हमारी ऑडियंस को, पूरे दर्शकों को, उनके लिए वीडियो आप सभी देखेंगे, स्पोर्ट्स वाले भी देखेंगे, तो कुछ अपनी लाइफ का तजुर्बा और उनके जीवन में जो बात काम आ सके। अपना डिसीजन खुद ले, क्योंकि वो डिसीजन सही है या गलत है तो आपको पछतावा होगा, दूसरे नहीं करेंगे। यदि आप किसी के बहकावे में आके डिसीजन लेते हो तो अपनी पूरी लाइफ गिल्टी होल्ड करोगे, मैंने उसकी बात क्यों मानी, मेरा ये मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखा मैं और बहुत कुछ अच्छा भी लगा। और पुलिस डिपार्टमेंट के मामले में सोचते हैं कि लोग वो सख्त होते हैं और पता नहीं कैसे हो गए, कैसे बोलने का तरीका है उनका, रूडली बोलते हैं, हमारे साथ ढंग से बात नहीं करते, पता नहीं घर में कैसे बात करते होंगे, लेकिन वो अपनी जगह सही है। क्योंकि हम मान लो कि रोड पर हमें किसी पुलिस वाले ने रोक लिया, हमने तो एक दिन में सिर्फ एक ही पुलिस वाले को फेस किया, लेकिन उनकी ड्यूटी है वो हमारे जैसे लोगों को एक दिन में कम से कम 100, 200, 300, 400 लोगों को फेस करते हैं। तो उनका अगर वो नहीं बोलेंगे ऐसे तो उनकी कुदरती ही ऐसे हो जाता है, हम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम अपना वर्क ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। स्टिक होना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है प्यार से नहीं मानता, थोड़ा सा स्टिकनेस जरूरी है। कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे किसी से कोई ज़्यादा धमका दिया हो या कोई जान करना नहीं चाहते थे लेकिन वैसा काम आपने किसी को? मैं आपको बता रही हूँ, फर्स्ट डे यही पैर जब मैं ऑफिस में बैठती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ कोई काम करने के लिए, सोचती हूँ कि मेरे मन से सही ना हो तो गलत भी ना हो,
मेरे मन से तो मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, और किसी का हो गया हो तो मैं सॉरी फील करती हूँ उस चीज़ के लिए, ठीक है, पर मैंने आज तक कभी किसी का गलत नहीं किया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ मैं अरुणा जी, SHO जिला फतेहाबाद महिला थाना। तो आपने भी इनको सुना, तो स्पेशल स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए आपको कब भी ज़रूरत हो इनकी, तो आपके पास इनका नंबर भी है, महिला थाना में बैठते हैं, SHO हैं, इनसे गाइडलाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, जब मर्जी ये हाजिर हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए रब रखा। जय हिंद।